नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि वालों, जुलाई का जो महीना है आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधित तो बहुत ही अच्छा महीना है। आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही शानदार आपका महीना रहने वाला है। कोई अगर प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी है तो उसका भी सलूशन होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। उनकी काम करने की जो शैली है, उनका जो स्किल सेट है वो रिकॉग्नाइज होगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं कि बुध जो है ये लगभग 30 जून से लेके और 24 जुलाई तक जो है ये वक्री रहने वाले हैं बुध। और बुध आपके कुंडली के अंदर जो है पंचमेश है और अष्टमेश है। तो पंचमेश और अष्टमेश अगर वक्री रहता है तो छोटे छोटे जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो हम निर्णय लेते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपको डिसीजन लेने में बहुत ध्यान रखना है, लोगों से सलाह लेके। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस से पूछ के ही डिसीजन लीजिएगा, बिना बॉस के आज्ञा के अपने मन मर्जी से कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। कब तक? 24 जुलाई तक। 24 जुलाई बाद बुध मार्गी हो जाएगा, फिर आप दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ये दे सकता है क्योंकि बुध शुक्र के साथ है, बृहस्पति के साथ है। ये जो तीन प्लैनेट की कॉम्बिनेशन है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। खासकर जो लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ हैं, ऑटो इम्यून उनको डिजीजेस हैं पहले से ही हैं, गठिया है, रूमेटॉइड वाले गठिया हैं, तो उनको ज़रूर बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है उनकी ये समस्याएं इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। लंग्स में जो प्रॉब्लम होती है, अस्थमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी बढ़ने का इसमें योग बना हुआ है, वहाँ आप ध्यान रखें। 5 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में मूव कर जाएगा। और ये शुक्र केतु का जो 7th हाउस में कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। करियर से संबंधित विशेषकर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपका नेम फेम बढ़ेगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ये मैटर्स को अच्छा रखेगा। शुक्र केतु का 7th हाउस में होना खाली क्योंकि शुक्र केतु एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जो स्पाउस की हेल्थ को लेके, खासकर पत्नी की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक बुध मार्गी नहीं होता वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान वहाँ पे रखना है। अब आ जाते हैं हम सूर्य का। सूर्य जो है कर्क राशि में मूव कर जाएंगे 17 जुलाई को, यानी सूर्य बुध और बृहस्पति रहने वाले हैं बाद में 17 जुलाई से। और सूर्य देव जो है वो 7th लॉर्ड है, तो वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मैरिटल जो हैप्पीनेस है, वहाँ कोई ना कोई समस्याएं दिखती हैं मुझे। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम दिखती है मुझे, और मैरिटल हैप्पीनेस में भी रिडक्शन, कुछ कमी वहाँ पे दिखाई देती है जैसे ही सूर्य अष्टम भाव में आएंगे। ओवरऑल करियर में बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और वेल्थ मैटर्स के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो आपका प्रॉपर्टी मैटर्स है। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड आपका है। 27 जुलाई को आप देख रहे हैं कि शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना ओवरऑल आपके लिए ठीक ही रहेगा, कुछ खराब नहीं रहेगा। शनि आपका लग्नेश है, मार्गी है, तो अभी अच्छा है। वक्री होने से और भी आप मजबूती से काम करेंगे। बस जिद्दी नहीं करें, किसी चीज़ के कोई गलत चीज़ के पीछे हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाएं, बस ये ध्यान रखना। और बाकी सही काम को आप मेहनत से करें और भी मेहनत आप कर पाएंगे। 18, 19, 20 और 21, ये जो 18 से 21 जुलाई के बीच का जो टाइम है, इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन मेकिंग नहीं करें, कोई नई काम की शुरुआत भी नहीं करें। इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको टॉपिक वाइज बोल देता हूँ। हेल्थ आप अपन ने कवर कर ही लिया, करियर कवर कर लिया, वेल्थ मैंने कवर कर लिया, रिलेशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा प्रेम संबंध और मैरिटल रिलेशन दोनों जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं। भ्रम पैदा होगा। जो शादी करना चाहते हैं वो शादी करने में भी समस्याएं आएंगी, आसान नहीं होगा। प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करना भी इतना आसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस समय, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि ये समय एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन प्रयास करते रहें। बुध ही आपका पंचमेश है और बुध यहाँ वक्री है 24 जुलाई तक। तो 24 जुलाई तक जो भी आपके एग्ज़ाम है उसकी तैयारी ढंग से करें, नहीं तो वहाँ परफॉर्मेंस वीक होने की संभावना है। और 24 जुलाई के बाद जो एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी जो भी आपका एकेडमिक्स है वो अच्छी होने वाली है, वहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही।
तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल जुलाई के महीने के लिए। ये जो पूरा महीना आपके लिए शांतिप्रद रहे और शानदार जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको प्रेषित है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।